नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आईना है और मैं आपको अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दुनिया के अजीबो गरीब रहस्य चैनल में हम आपको उन रहस्यों से रूबरू कराएंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। रहस्यमयी स्थान, दुर्लभ जानवर, प्राचीन इतिहास और प्रकृति की अनोखी सच्चाइयों पर रोचक वीडियो देखें। यदि आपको दुनिया के इन रहस्यों में दिलचस्पी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दिमाग को हैरान कर देने वाली जानकारियों से भर लें। बाबूशिका लेडी JF के कत्ल का हल ना होने वाला मुआमा। 22 नवंबर 1963 एक ऐसा दिन जो अमरीकी तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाता है। इसी दिन अमेरिका के 35वें सदर जॉन F कैनेडी को रियासत टेक्सास के शहर डिलास में दिन दिहाड़े गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मगर इस कत्ल के इर्द गिर्द कई मुआमा, राज और पुरस्कार किरदार छुपे हुए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा हैरानकुन किरदार है बाबूशिका लेडी का। ऐसी औरत जो कत्ल की जगह पर मौजूद थी, जिसके हाथ में कैमरा था, जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, मगर आज तक कोई नहीं जान सका कि वो थी कौन। JF का काफिला जब डिलास की मारूफ गली डिले प्लाजा से गुजर रहा था तो हजारों लोग सड़कों के किनारे खड़े थे। जब गोलियां चलीं और सदर की गाड़ी में हलचल मची तो फुटेज में एक औरत नुमायां तौर पर नजर आती है। इसने सर पर रूसी तर्ज का स्कार्फ बांधा हुआ था, जो कि बाबूशिका कहलाता है। इसीलिए इसे बाबूशिका लेडी कहा जाने लगा। ये औरत सदर की गाड़ी के बिल्कुल सामने थी। गोलियां चलने के फौरन बाद भी वो सुकून से खड़ी रही और अपना कैमरा सदर की गाड़ी की तरफ किए रखा। जब बाकी लोग ज़मीन पर लेट गए, दौड़ने लगे, चीखें मारने लगे, ये औरत खड़ी रही और रिकॉर्डिंग करती रही। कई फोटोग्राफ्स और वीडियो में इसे वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है, ख़ास तौर पर ज़ैप्रूटर फिल्म में, जो कि सबसे मशहूर फुटेज है। वो वाज़िया तौर पर नज़र आती है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस औरत की शनाख्त कभी नहीं हो सकी। उसका चेहरा कैमरों में वाज़िया नहीं। इसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया। इसकी रिकॉर्डिंग कभी मंजरे आम पर नहीं आई। कत्ल के बाद FBI ने तमाम फुटेज, तस्वीर और गवाहों को जमा करना शुरू किया। हर उस शख्स को तलाश किया गया जो कत्ल के वक्त वहां मौजूद था, ख़ास तौर पर वो लोग जिनके पास कैमरे थे। बाबूशिका लेडी को भी तलाश किया गया। अखबारों में इश्तिहारात दिए गए, मगर ना वो औरत सामने आई, ना इसकी कोई फुटेज, ना ही इसका कोई सुराग मिला। 1970 की दहाई में एक औरत ब्योरली ओलियर सामने आई, जिसने दावा किया कि वही बाबूशिका लेडी थी। उसका कहना था कि वो एक कैमरा लेकर वहां आई थी और सारा मंजर फिल्म बंद किया। मगर कत्ल के फौरन बाद FBI ने इसका कैमरा ले लिया और इसे कभी वापस नहीं किया। लेकिन इसके बयान में तज़ाद था। इसके पास कोई सबूत नहीं था कि वो वहां मौजूद थी। इसके इस्तेमाल करदा कैमरे का मॉडल 1963 में मौजूद ही नहीं था। इसीलिए मुहक्किकीन और मौरखीन इस दावे को झूठा समझते हैं। बाबूशिका लेडी को लेकर कई नज़रियात गर्दिश में रहे। कुछ का कहना है कि वो CIA या KGB की एजेंट थी, जो कत्ल के मनाजिर को जानबूझकर फिल्म बंद कर रही थी। कुछ नज़रियात के मुताबिक वो कातिलों की साथी थी और मौका पर मौजूद थी ताकि कत्ल की तस्दीक करे। ये भी मुमकिन है कि वो एक आम औरत हो, मगर चूंकि इसके पास असल रिकॉर्डिंग थी, इसे या तो डराया गया हो या ख़त्म कर दिया गया। कुछ का मानना है कि इसके कैमरे में वो सब कुछ था जो कत्ल के हवाले से सच बता सकता था, और शायद वो रिकॉर्डिंग आज भी किसी खुफिया सरकारी स्टोर में छुपी हो। आज जदीद चेहरा शनास टेक्नोलॉजी, AI और डिजिटल फ़ोटो एनालिसिस के बावजूद
बाबूशी का लेडी का चेहरा वाज़िया नहीं हो सका। कई साल गुजरने के बावजूद ना इसका कोई अजीज सामने आया, ना इसकी कोई शनाख्त हुई। बाबूशी का लेडी आज भी एक मुअम्मा है। वो एक पुरअसरार साया है जो अमरीकी तारीख के सबसे बड़े कत्ल में मौजूद तो था, मगर जैसे हवा में तहलील हो गया। इसके हाथ में शायद वो रिकॉर्डिंग थी जो आज भी कातिल का चेहरा बेनकाब कर सकती है, लेकिन अफसोस वो फिल्म कभी दुनिया के सामने ना आ सकी। क्या बाबूशी का लेडी कभी दोबारा सामने आएगी? क्या वो फिल्म कहीं मौजूद है, या ये राज हमेशा राज ही रहेगा? ये वो सवालात हैं जो आज भी लाखों लोगों के जहनों में गूंजते हैं, और यही एक पुरअसरार कहानी को मज़ीद खौफनाक और दिलकश बनाता है।